सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से आज के डिबेट में आपका फिर जो है एक बार स्वागत करता हूं। आपको पता रहता है कि हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन लोगों की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं बार बार दबती है या वो बार बार आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनका कोई कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल पाता है। तो उन चीजों को लेकर JNK न्यूज बज और मैं जो है उन आवाजों को जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी करता हूं और आप जनता तक भी जो है पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ इस समय जो आप फ्रेम में जो दो चेहरे देख रहे हैं, ये वो दो चेहरों के साथ जुड़े हुए लोग हैं जिसको हम जम्मू में मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसको लेकर काफी प्रदर्शन जो है हुआ है। इन बच्चों ने, इन एस्पायरेंट्स ने लाठियां भी बड़ी खाई है। कई लोगों ने इनकी आवाज भी जो है पहुंचाने की कोशिश की है और किसी हद तक पहुंचाई भी है इन लोगों ने, लेकिन अभी भी ये मुद्दा सिर्फ मुद्दा ही जो है वो दिखता रहता है। जो इसमें हलचल हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, फायर इमरजेंसी एस्पायरेंट्स की बात कर रहा हूं, उनके स्कैम की बात कर रहा हूं। आपने लगातार देखा कि किस तरह जम्मू और कश्मीर में लगातार दोनों जगह पर ये लोग एस्पायरेंट्स जो है प्रोटेस्ट करते रहे, अपनी आवाज उठाते रहे। कहीं ना कहीं इनको सफलता मिली भी है थोड़ी बहुत, अगर कहें तो। अब इनकी जो रिपोर्ट्स है और जो इनका एक्शन है वो ACB, जब नई सरकार बनी तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जो है ये केस चला गया और उसमें अब कुछ FIRs भी लगी है। लेकिन अब क्या डेवलपमेंट हो रही है और ये लोग अब किस उम्मीद में जो है हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत जो है वो करते हैं। मेरे साथ दो एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं, निसार अहमद और शाहनवाज हैं। दोनों कश्मीर से जुड़े हुए हैं मेरे साथ और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है इनकी उम्मीदें जो है अभी भी इस कार्यवाही में क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं। निसार जी, सबसे पहले आपसे बात करूंगा। ये जो एस्पायरेंट्स का ये जो स्कैम है फायर इमरजेंसी का, हमने देखा ये 2014-19 बहुत बड़ा स्कैम जो है ये देखने को मिला और काफी बार आप लोग जो है वो प्रदर्शन कर चुके हैं इस पर। और क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि लास्ट जब मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो तब आपके साथ जो कलीग थे उन्होंने कहा था अब ACB के पास जो है ये केस चला गया है और जैसे मार्च 2024 में ये रिपोर्ट LG के पास गई, उमर अब्दुल्ला के पास गई, तो केस ACB के पास चला गया। तो 109 FIRs जो है जो लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं या जिन पर शक शुबा है, ACB ने उन पर जो है वो लगाई है FIR। क्या कुछ आगे डेवलपमेंट क्या कुछ हो रही है, आपकी उम्मीदें क्या है? देखिए सर, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया है। रही बात सर इस स्कैम की, 2019 के बाद ये जब यहाँ पे आर्टिकल रिवोक किया गया तो जम्मू कश्मीर यूथ के साथ और पब्लिक के साथ यहाँ पे वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है 2019 के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया है, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। इसमें हर एक किस्म का भ्रष्टाचार है सर, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, फैमिली रिलेशन, फैमिली स्कैम इसमें पाया गया है। जब 2022 में LG मनोज सिन्हा साहब ने इसमें कमेटी बिठाई, उस कमेटी का जो हेड है RK गोयल साहब, 1 महीने का टाइम दिया है, लेकिन इसमें ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। RK गोयल को 1 महीने के बजाय उसने 1.5 साल के बाद रिपोर्ट सबमिट किया है LG ऑफिस में। जब LG मनोज सिन्हा साहब ने उस पर साइन किया है और उमर अब्दुल्ला साहब ने उस मेमोरेंडम पे साइन किया है और उसको फॉरवर्ड किया है ACB में। अब 5 महीने के बाद ACB ने 1 जनवरी 2025 शाम को एक न्यूज सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे कि 109 एस्पिरेंट जो फायर एंड इमरजेंसी में पाए हैं, जिनके मार्क्स 10, 15, 20, 25 ओपन मेरिट से बिल्कुल कम है, उनके ऊपर FIR लग चुका है। अनफॉर्चुनेटली उनका नाम अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम चाहते हैं कि उनका नाम, आपका ये कहना है कि 109 बंदों पर जिन पर ACB ने FIR लाई है, हालांकि हम देखते हैं कि आज की डेट में कोई छोटा मोटा डिफॉल्टर होता है, कोई स्कैम होता है, तो जब उस पर FIR लगती है तो अखबार में जो है पूरा नोटिस जो है वो दिया जाता है।
लेकिन आपका कहना है कि इन 109 लोगों को जो है अभी भी कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा रहा है। देखिए सर, वही मैं कहना चाहता हूं, 109 एस्पिरेंट को पहले टर्मिनेट करो फ्रॉम सर्विस से, स्टे भी लगना चाहिए सैलरी को, इनको अभी वो नौकरी करे, टर्मिनेशन फ्रॉम ऑर्डर निकालिए। सुप्रीम कोर्ट, और एक बात तो यहां पे ऐड करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर किसी रिक्रूटमेंट में एक ऑब्जेक्टिव लीक होता तो सारा रिक्रूटमेंट कैंसिल। अगर किसी रिक्रूटमेंट में एक बंदा भ्रष्टाचार से गया, सारा ये जो सारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, इसको कैंसिल किया जाए। ठीक है सर, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका नाम पब्लिक में आना चाहिए, और जो इसमें जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसमें इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप, सपोले, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है सर, उनका नाम भी आना चाहिए पब्लिक में। देखिए सर, जब 2019 के बाद ये लिस्ट पब्लिक किया गया, उस वक्त जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया तो अगले दिन हमने प्रोटेस्ट किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश की कि ये भ्रष्टाचार है, लेकिन इसमें कुछ कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन हमने डटकर मुकाबला किया इस एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमने न सर्दी देखी न गर्मी देखी, जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट किया, श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट किया। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल की वसादत से कि इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो एस्पिरेंट्स है जम्मू कश्मीर घाटी के जितने भी एस्पिरेंट्स है, मुझे दिन में कम से कम 2-2.5 हजार कॉल्स आ रहे हैं कि निसार जी हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने उनको कहा कि हमने आज तक जितने भी हमने प्रोटेस्ट की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर हमने अपनी बात आगे रखी है लीगल तरीके से, और हम चाहते हैं कि इसी हफ्ते में उमर अब्दुल्ला साहब से हम मीटिंग करने वाले हैं। अगर वहां पे हमें पॉजिटिव अप्रोच मिला, रेस्पॉन्स वहां पे अच्छा मिला कि आने वाले समय में हमें हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा, तो ठीक है, तो हम आराम से शांति से बैठे। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब ये बात हुई 2024 में, एलजी साहब ने साइन किया, उमर साहब ने जो साइन किया, और केस एसीबी के पास चला गया। हालांकि एसीबी के पास चलने के बाद 5 महीने बाद जो है इस पर एफआईआर लगती है 1 जनवरी को। तो आप क्या, जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो अपना हलचल इस केस में दिखाई है, जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, क्या उससे आप लोग सेटिस्फाई हैं अभी तक? देखिए सर, सेटिस्फाई हम तब होंगे जब हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। पिछले 12 सालों से हम सड़कों पे हैं। ऐसी ये जो उमर साहब ने उस मेमोरेंडम पे साइन किया है, उसने कहा कि हम उन लोगों को तब तक निकाल नहीं सकते जब तक एसीबी का रिपोर्ट नहीं आएगा। लेकिन सर आप भी जानते हैं, ये जो एसीबी का काम है ये लेंथी प्रोसेस होता है, इनको टाइम लगेगा खंगालने में, 1 साल 1.5 साल 6 महीने इनको लगेगा। लेकिन जो 12 साल जो पढ़ने और लिखने का वक्त है वो तो हमने सड़कों पे बिताया। एसीबी को अपना काम करने दो, कैरियर। एसीबी को दुआ, मतलब हम दुआ करते हैं एसीबी को कि वो अच्छा काम करते हैं, हम सल्यूट करती है, लेकिन उनको ठंडाने में टाइम लगेगा, जो हमारा टाइम जाया हो रहा है। देखिए सर, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, 2013 में जब हमने फॉर्म लगाए उस वक्त हमारी एज 25, मैक्सिमम एस्पिरेंटों की एज 28, आज मैक्सिमम एस्पिरेंटों की एज 30 से पार कर चुके हैं। बहुत सारे एस्पिरेंटों के बच्चे हैं, उनकी सर्विस भी कम रह गई। हम चाहते हैं कि एसीबी जो है वो इसमें काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो, लेकिन साइड में हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे बारे में, जॉब पॉलिसी के बारे में सोचना है। जो 12 साल आप देखिए सर, जो 12 साल का टाइम है वो तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से, सिस्टम की गलती से वो तो हमने सड़कों पे बिताया है। अब हम यही चाहते हैं, आपके चांद के वसादत से उमर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, और एलजी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मेहरबानी कीजिए, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको बचाना चाहते उन चोरों को, वो तो हम होने नहीं देंगे। हम मारने और मिटने के लिए तैयार है। 2013 से, देखिए सर, 2013 से लेकर 2024 तक 12 साल का डिफरेंस है। आप देखिए सर, जो पढ़ने और लिखने जो गोल्डन टाइम पीरियड होता है वो तो हमने सिस्टम की खराबी से सड़कों पे दिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, मतलब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, अगर उमर साहब से हम पहले इसी हफ्ते में मिलने वाले, अगर अप्रोच छूट मिला तो ठीक है, अगर नहीं तो सारे एस्पिरेंट्स जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हम सारे सड़कों पे निकलेंगे। इस बार जब हम निकलेंगे तो बहुत भीड़ होगी सर, हम उठने का नामो निशान नहीं कहेंगे, हम बैठेंगे सड़कों पे, मरेंगे मिटेंगे सड़कों पे, लेकिन उठेंगे नहीं, क्योंकि हम तो हमारा जो जी सर। शाहनवाज जी, ये जो एसीबी ने जो रिपोर्ट, जो एफआईआर जो लगाई है
जिस तरह नसीर भाई बता रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में जो है उन लोगों को नहीं डाला जा रहा, और मदर ऑफ ऑल स्कैम्स जो है हम इसको बोलते हैं, और बड़े बड़े मगरमच्छ जो है इसमें जो है मुलविस पाए गए हैं। हमने कुछ जो है इसमें कई इंटरव्यूज भी देखे मैंने, अभिनव शर्मा जी जो इस केस में आपके साथ पहले थे भी, तो उनका भी मैंने सुना था इंटरव्यू कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो है उनके नाम जो है जल्दी जो है खुलासे किए जाएंगे और उन बड़े मगरमच्छों को भी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तो ये नाम कब होंगे, कब सलाखों के पीछे जाएंगे, और इस स्कैम को इंसाफ कब मिलेगा? आप लोगों को जो 12 साल आप लोगों के गए हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद है कि इन मगरमच्छों के नाम सामने आएंगे, या अभी भी इन मगरमच्छों को बचाने के लिए जो है प्रशासन कोई ना कोई कोशिश कर रहा है? देखो देखो सर, जो एसीबी ने जो एफआईआर जो दर्ज की है उसमें लिखा गया है कि 2 चेयरमैन, अब वो चेयरमैन लिखा गया वहां पे, यानी 2 चेयरमैन, एक वीके सिंह है और दूसरा जो है जो इसका उस वक्त डीजी बैठा था श्रीनिवास, उनके ऊपर भी एफआईआर है। और टेक्निकल कमेटी जो है जितनी भी चीज है उसमें उनके ऊपर भी एफआईआर है। और उसके बाद जो 109 जो कैंडिडेट्स है जिनका एक्चुअल में 12, 13, 15 मार्क्स थे, लेकिन उनको फाइनल सिलेक्शन में 90, 92, 94 मार्क्स दिखाए गए हैं। ये इनका तो एफआईआर लगा हुआ है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में ये नाम नहीं आए। ये बताया गया 109 कैंडिडेट है, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन कौन। क्या वजह मानते हैं नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि कोई भी स्कैमर होता है तो उसकी अखबार में फोटो भी दी जाती है, उसका नोटिस भी जो है पूरा अखबारों में निकाला जाता है, फिर यहां बचाने की कोशिश क्यों है? सर इसी बात का तो रोना है। हम ये कहना चाहते थे, हमारी तरह से ये ऐसा होना चाहिए था, जैसे हम चाहते थे कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाए और इनकी जो सैलरी है वो हाल्ट हो जाए, और सैलरी जब हाल्ट हो जाए इनको सस्पेंशन ऑर्डर भी निकलना चाहिए था। और दूसरा जो उन्होंने टेक्निकल कमेटी और जो चेयरमैन है, 2 डीजीपी है, उनके ऊपर जो एफआईआर लगा हुआ उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो लोग नौकरी पर काम कर रहे हैं 12 साल, जिनको डिजर्विंग नहीं भी थे लेकिन कम मार्क्स लेने के कारण भी, धांधली होने के कारण उनको कुर्सी पर बिठाया गया है, सरकारी नौकरी वो कर रहे हैं, सरकार के लिए मुश्किल है उनको निकाल पाना? नहीं सर, देखो 4 साल हो गए, 12 साल नहीं होगा। अगर 20 में रिक्रूटमेंट हुई है तो आज 25 चल रहा है, तो मतलब कुछ 4 साल कुछ महीने हो गए उनको नौकरी करते हुए। लेकिन जब कोई टाइम होती कोई चीज इलीगल है, उनका फिर कोई हक नहीं रहता है, वो अपने पद पे रहेंगे। तो वो गवर्नमेंट ने पहले ही डिसीजन लिया है कि जब ये पूरी तरफ से हम स्कैम जब प्रूव हो जाएगा तो इसका कैंसिलेशन ऑर्डर निकलेगा। लेकिन इस वक्त जो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो टाइम गुजर रहा है बच्चों का और कैंडिडेट्स का, टाइम जाया हो रहा है। इस वक्त होना चाहिए था, इस वक्त गवर्नमेंट को एक ऑर्डर निकालना चाहिए था, इसको कैंसिल करने, एक कैंसिलेशन ऑर्डर निकलना चाहिए था इसका, इस रिक्रूटमेंट का। और दूसरी तरफ से साइड बाय साइड एसीबी अपना काम करते रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक एसीबी काम करेगा तब तक उनका कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं निकलेगा। एसीबी के को कम से कम 5 साल, 4 साल या 2 साल लग सकते हैं। लेकिन उसमें भी तो हम घाटे में जा रहे हैं, क्योंकि हम 12 साल से पिस रहे हैं, फिर 2 साल पिसना पड़ेगा। अगर इसको कैंसिल होना ही है, एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए एसीबी से। एसीबी कहेगा भाई इसमें तो 109 निकले, अब इसमें पेपर स्कैम का जो एक इशू है, अब पेपर स्कैम जब डिटेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद इनको एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल होने को है, तो वो पहले ही होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बाद में हो जाए, पहले ही कैंसिलेशन होनी चाहिए। साइड बाय साइड एक एग्जाम भी हो जाएगा, री-एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, और दूसरी तरफ से क्या होगा, एसीबी अपना काम करता जाएगा। जो भी उस वेब में जो स्ट्रैप में फंसेगा उसको वो दबोच लेंगे वहां से। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में युवा जो है वो एग्जाम देते हैं, क्रैक करते हैं, नौकरी पाने का हर एक वो मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्कैम जो है देखे जाते हैं, या रिजल्ट आता है तो स्कैम बन जाता है, उसके बाद प्रदर्शन होते हैं। जो ये बोला जाता है कि करप्शन जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है, नौकरी जो है, जब अलजी मनोज सिन्हा जी बयान देते हैं कि अब वो दौर नहीं रहा कि अब नौकरियां बेची जाती हैं, अब नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं जिन लोगों के डिजर्विंग जो लोग होते हैं। क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी जो चल रही है, जो अभी भी जो दौर चल रहा है, जिसके लिए आप भी जो है
जिद्दोजहद लोग कर रहे हैं? अगर देखा जाए सर, ये अगर हम देखेंगे इसको एक अच्छी तरह आउटलुक में, तो हम कहेंगे ये प्रॉब्लम जो है पूरी इंडिया में चल रही है। यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं नाफिज किया गया है जिसमें सख्त कानून हो, जिसमें अगर एफआईआर जिसके ऊपर एफआईआर हो, कम से कम अगर 4 साल 10 साल एक इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। जब वो जेल जाएगा तो दूसरा इंसान जो है वो कांपेगा वो करने से। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एसआई में कुछ बंदे पकड़े गए, उनको रिमांड में लिया गया, 10 दिन के बाद छोड़ दिया गया। इसको हल्का लिया जाता है इंडिया में, मुझे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ क्या निसार जी जो ये शाहनवाज बोल रहे हैं, क्या ये सही है कि बड़ा आसान है हमारे जम्मू कश्मीर में कि एक स्कैम करना, फिर उस पर जो है एक कमेटी बिठा देना, उसको 3 महीने का समय देना, वो 1.5 साल तक भी जो है अपनी रिपोर्ट नहीं ला पाती। लोग जो डिजर्विंग है वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, जो अनडिजर्व लोग हैं, जो पैसे के दम पर, सूख के दम पर धांधली करवाकर जो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए तो मौज है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। देखिए, शाहनवाज भाई ने जो बातें कही है बिल्कुल सही बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं जो शाहनवाज भाई ने कही है सर। आप देखिए सर, जब हम एलजी मनोज सिन्हा साहब से राजभवन में मिले, मुझे पहले हंसी आ रही है सर। मैं कह रहा हूं कि हम रोए या हंसे। जब मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से राजभवन में मिला टेबल टू टेबल, तो उसने मुझे कहा, निसार जी, जम्मू कश्मीर के अंदर 98% करप्शन है। अगर मैं उन भ्रष्टाचारियों ये आपको एलजी मनोज सिन्हा ने कहा? एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 98% करप्शन चल रहा है, जस्ट नाउ, अभी चल रहा है। आपने ये पूछा नहीं? 4, 5, 6 साल से तो आप ही यहाँ पर कार्यकाल में जो है चल रहे हैं। करप्शन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? जब आप कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, रूल ऑफ लॉ लगाएंगे, किसी को भी डिजर्व कैंडिडेट को अगर नहीं मिलेगा, तो 6 साल से क्या कर रहे हैं एलजी प्रशासन? वही तो मैं कहना चाहता हूं सर, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो। उसने कहा कि 98% जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार है। अगर मैं उनको बाहर निकालूंगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में 2% लोग रहेंगे, तो आप मुझे बताइए कि काम कौन करेगा? मैंने यहां से कहा सर, अगर आपको नजर आ रहा है आप जैसे नौजवान लोग काम करेंगे, आप जैसे नौजवान जो डिजर्विंग होंगे, जो करप्शन नहीं करने देंगे, जो करप्शन के लिए आवाज उठाएंगे। वही तो बात है ना सर। मैंने उसको कहा बाहर निकालिए उनको, जो नहीं किया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे आया हूं जब 2019 के बाद यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुई है, FAA को स्क्रैप किया गया है, जल शक्ति को स्क्रैप किया गया है। उसने कहा कि PSI को हमने स्क्रैप किया। बोल रहा है कि 2019 से पहले भी यहाँ पे स्कैम हो रही है, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है, पब्लिक में नहीं आ रही है, एस्पिरेंट को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। जब 2019 के बाद जब मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना, तो मैंने यहाँ पे देखा है। उसने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि रुकाने की। ये भी मैं मानता हूं सर। देखिए सर, ये भी मैं मानता हूं, फायर एंड इमरजेंसी में स्कैम हुआ है 2019 के बाद। एलजी मनोज सिन्हा साहब तक मतलब एलजी मनोज सिन्हा साहब एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा सोच रखने वाला है, लेकिन जो इसका टीम नीचे है वही गड़बड़ी कर रही है। जो हकीकत है, जो प्योरिटी है, वो एलजी मनोज सिन्हा साहब। आपको लग रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा तक सही रिपोर्ट जो है वो नीचे की ब्यूरोक्रेसी नहीं दे पा रही है? बिल्कुल 110% जो बीच में जो टीम बैठा हुआ है वो सही तरीके से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक नहीं पहुंचाती है। जब एलजी मनोज सिन्हा साहब को लगा कि फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है, उसने पहले एक इंटरनली कमेटी बिठाई। उस इंटरनली कमेटी ने उसको कहा कि इसको नाम दिया गया मदरा फॉल स्कीम, और उस इंटरनल कमेटी ने कहा कि भ्रष्टाचार है। तभी तो एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी बिठाई हमारे लिए, उसने एक अच्छा काम किया है। तो फिर जब उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया, अब उसके बाद वो एसीबी में सौंप दिया गया है वो रिपोर्ट। अब उन्होंने 109 एस्पिरेंटों के ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। अब अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऑफिसर है जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। आपको पता ही है सर, 12 सालों से हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई की है, और लीगल तरीके से, क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम भी चाहते हैं कि फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। इसमें निसार जी केंद्र सरकार को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये यूटी है, एलजी प्रशासन भी जो करता है वो कहीं ना कहीं एमएचए के अंडर आता है, होम मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है। क्या लगता है केंद्र सरकार कितना हस्तक्षेप कर रहा है इस मामले में? क्योंकि मोदी जी का नारा है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ये जो लोग खा रहे हैं, धड़ल्ले से खा रहे हैं, इन लोगों को केंद्र सरकार क्यों नहीं इन पर बड़ा शिकंजा कसती है?
देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज क्यों बनी है सर? अगर वहां पे ऐसा भ्रष्टाचार होगा जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो फायर सर्विस में बहुत ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा करप्शन फायर एंड इमरजेंसी में हुआ है, अगर ये किसी बैरूनी मुल्क में ऐसा होता, वहां पे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होता उनको फांसी पे लटका दिया होता। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट, देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे क्या उन लोगों को शेल्टर किया जाता है, बचाया जाता है? सर वही तो मैं कहना चाहता हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, टेररिज्म से खतरनाक है करप्शन। पहले करप्शन जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म कीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि टेररिज्म से खतरनाक है भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचारी से नौकरी लगेगा, आगे तो वो भ्रष्टाचारी करेगा, आगे तो वो जो उसने खुद पैसे दिए वो खुद आगे पैसे पकड़ेगा लोगों से। तो फिर मुल्क कहां, जिस मुल्क में पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे होंगे वो देश कभी आगे बढ़ सकता है? हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम पीएचडी होल्डर्स हैं, हम सड़कों पे पिछले 12 सालों से, ये देश के भी आगे बढ़ सकता है जहां पे करप्शन हो रहा है? हमारी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। इसमें कई कलीग है जो लोग जो फायर इमरजेंसी स्कैम से जुड़े हुए एस्पायरेंट है, वो कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हमारे 12 साल जो है इसमें बर्बाद हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि किसी ना किसी को शेल्टर करने की कोशिश जो है वो अभी भी जो है किया जा रहा है। अभी भी किसी तरह की जो है वो शेल्टर जो है किया जा रहा है। देखिए सर, आखिर पर मैं आपके चैनल की वसादत से ये बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, उमर साहब तक और एलजी मनोज सिन्हा साहब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मेहरबानी कीजिए, अब हद हो गई। जितना फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट को रुलाया गया इतना किसी को नहीं रुलाया गया, जितना हमें सताया गया इतना किसी को सताया नहीं गया। हम चाहते हैं कि हमारे साथ, लेकिन आप लोगों ने तो सबूत खुद लाके दिए हैं। जिस लड़के ने पेपर खरीदा वो खुद मीडिया के सामने आया, खुद उसने बताया मैंने पेपर खरीदा। तो जब पेपर खरीदा उसने किसी से, तो उसने नाम भी बताया होगा उसका, मैंने इस नाम खरीदा। फिर ये सारा ये इस तरह से कि हम कमेटी बनाएंगे, जिस लड़के ने पेपर बेचा था उसको सलाखों के पीछे डालो, उसको इंटेरोगेट करो, उससे नाम निकालो सारे के सारे। वही सर, वही तो हम कहना चाहते हैं। जो मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार है। आप देखिए आने वाले समय में, अगर आज 2025 है, 2030 में या 2035 तक देखिए, जम्मू कश्मीर डूबेगा भ्रष्टाचार में। जो पढ़े लिखे नौजवान है वो सड़कों पे बैठेंगे, वो मजदूरी करेंगे। जो देखिए सर, जो अनपढ़ लोग, गवार लोग हैं वो नौकरियां करेंगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सड़कों पे बैठेंगे, वो रेडियां लगाएंगे। ये है जम्मू कश्मीर की सरकार, ये है नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर। यह है अमित शाह साहब का नया जम्मू कश्मीर। ये है बदलता जम्मू कश्मीर, जहां पर यूथ जो है वो सड़कों पर है। देखिए सर, एलजी साहब ये चेहरा क्यों नहीं दिखाया जाता कि ये बदलता जम्मू कश्मीर है, जहां पर बेरोजगारी जो है वो दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आती है। यहाँ का यूथ जो है वो सड़कों पर जो देखा जाता है, स्कैम्स यहाँ पर है। देखिए सर, एलजी साहब का नारा है गुनाहगार को छेड़ो मत, है कि नहीं सर? बेगुनाह को छोड़ो मत। यहाँ पे उल्टा हो रहा है सर, यहाँ पे एलजी साहब का नारा है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ बेगुनाह को जो है उसको, बेगुनाहों को लाठी भी चलती है, उनको डिटेन भी किया जाता है। बिल्कुल सर। जो गुनाहगार है वो नौकरियों पे बैठे हुए हैं। देखिए सर, मैं और एक बात में ऐड करना चाहता हूं। अगर 2019 के बाद जब हम सड़कों पे आए, हमने कहा कि फायर सर्विस में स्कैम हुआ है, अगर उस वक्त भ्रष्टाचारियों पे कोई कानून होता तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर दिन ब दिन तबाह हो जाएगा भ्रष्टाचार करप्शन से, क्योंकि जब यहाँ पे जब कहीं जगह आग लगता है तो वहां पे क्या करती है सर, वहां पे आग बुझाने की कोशिश करती है ताकि दूसरे मकान तक ना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के मार्केट के अंदर भ्रष्टाचारियों को खुलेआम छोड़ दिया है। खुलेआम भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया। जो पेपर सेलर्स है उनको छोड़ दिया। आपके एक एस्पायरेंट है आदिल मंजूर जी, मैं उनका कमेंट पढ़ना चाहूंगा और उनको थोड़ा सा गाइड भी करना चाहूंगा। आदिल जी, आप ये लिख रहे हैं
कि दो ही रास्ते हमारे पास रह गए हैं। अगर हमारे को जस्टिस नहीं दिया गया, आई विल बर्न माई सेल्फ एट प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर, रिस्पॉन्सिबल विल बी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए देखिए भाईजान, आदिल आदिल जी को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें फाइट करना है, हमारे पास अभी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। सर इट इज लेकिन ये मैं आप लोगों से स्टेप उठाने के लिए जो ये आदिल मंजूर जी लिख रहे हैं, मैं बड़े भाई के होते नाते या छोटे भाई होने के नाते आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा, इस तरह का नहीं। हाँ, आप लड़िए, आप ढंग से लड़िए, कानूनी ढंग से लड़िए, यकीनन कभी ना कभी जस्टिस जो मिलेगा, देर जरूर होती है, लेकिन कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड है बट नॉट डिलेड नहीं है, मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। ऐसा स्टेप नहीं करना है। देखिए सर, उस बेचारे, चौहान जी एक मिनट, उस बेचारे ने ऐसा क्यों लिखा है? आप देखिए, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, पीछे होल्डर्स है, जो अनपढ़ जाहिल लोग वो भी नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट खजाने लूट रहे हैं इलीगल सैलरी से। इसका कलेजा नहीं फटेगा तो क्या करेगा? या कुछ भी करेगा, या कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन उमर अब्दुल्ला साहब, या कुछ भी हम ये नहीं, हम सारे एस्पिरेंट्स कुछ भी करने के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार तो अभी आई है, उनके पास तो वैसे भी पावर नहीं है। पिछले 10 साल से जो है, पिछले 10 साल से यहाँ पर जो है वो राज जो चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको जिम्मेवार। अभी तो वो 3 महीने हुए सरकार में आए, लेकिन उन्होंने एसीबी की रिपोर्ट आपकी बना दी, एसीबी कमेटी के पास चला गया, FIR लग गया। सवाल उसका जवाब कंक्लूड करने दो सर, पहले जवाब मुझे बोलने दो सर। मैं कह रहा हूं कि उमर सरकार आई है, उसको देख लो, चुनी हुई सरकार 10 साल के बाद आई है। उमर सरकार को ये नहीं दिखता है कि अगर ये जेन्युइन एस्पिरेंट्स है, वो हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको वोट दिया, हमने उसको इलेक्ट किया है। वो सिलेक्ट नहीं हुआ गवर्नर की तरफ से, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको हमने वोट डाला है। उसको हमारे प्रोटेस्ट में शाना बशाना खड़ा होना है, हमारे साथ लड़ना है सड़कों पे। हमने उसको कामयाब किया, वोट डाला, किस लिए हमने उसको कुर्सी पे बिठाया है? जम्मू कश्मीर लोगों ने उसको वोट डाला है, वो तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसको वो तो बाहर से नहीं आया है। उसको यहाँ पे देखो, LG मनोज सिन्हा साहब जो है, उसको भी उसको इतना दर्द नहीं होता, क्योंकि वो बाहर से आई है। उमर अब्दुल्ला साहब LOP को जो LOPs है, जो बीजेपी जम्मू की यहाँ की जो पार्टी है, जो यहाँ के जो लीडर है, उनको भी आपके साथ होना चाहिए। जी, आपसे सवाल है जी, बताइए। मैं जिस तरह जी मनोज ये उमर अब्दुल्ला जी के लिए कह रहे हैं, तो जो बीजेपी की जो इकाई यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की है, जो LOP है, क्योंकि आप तो ओपोजिशन में है, क्या उनको भी इस तरह से जो है वो साथ में जोड़ना चाहिए? आप लोगों के साथ उठानी चाहिए आवाज उनको भी? जो लोग पब्लिक डोमेन में 109 FIR है, उनके नाम डालो, इनको टर्मिनेट करो इनकी, और इस पर जो है इन लोगों को इंसाफ दो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरी पार्टी सर, इसमें ये नहीं बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर सभी को साथ होना चाहिए, आपके सभी को एक साथ होना चाहिए सच्चाई के लिए। अगर ये हुआ है, ये घोटाला स्पष्ट हो चुका है कि भाई क्लियर क्रिस्टल है, ये घोटाला हो चुका है, तो इसमें सबको टेक पार्ट करना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि बीजेपी अलग है और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग है। यहाँ पे देखिए, जो अभिनव शर्मा है, उससे पहले इस मुर्दे को बाहर निकाला कब्र से, जहाँ पे ये पूरा क्लोज हुआ था, उसके बाद अभिनव शर्मा ने इसमें जान डाली, उसने वहां पे LG को कन्विंस किया कि इसमें घोटाला है। फिर जब इंटरनल कमेटी बिठा दी गई, उसके बाद ही फिर 3 मेंबर कमेटी बना दी गई। अब हमने एक टाइम फैसला कर दिया, जो इनके भाई ने वो कमिट लिखा था, लेकिन एक तरफ से अगर ये भी कहेंगे हम, सारे कैंडिडेट्स का दिल फट रहा है, वो सब चाहते हैं कि वो रोड पे आए। हम ये जो कोर्ट के लिए आपने बात की, ये मैं इस पर थोड़ी जानकारी जो है अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी देना चाहूंगा। क्या अभी जो कोर्ट का केस चल रहा था आप लोगों का, क्या वो अभी चल रहा है या वो खत्म हो चुका है, डिस्पोज हो चुका है? कोर्ट कचहरी का खत्म हुआ था, दैट वाज वाइड एंड नल इन 2020, वो पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ किया गया था। उसके बाद 3 मेंबर कमेटी का ये सीन चल रहा है। 3 मेंबर कमेटी जब बनी, उसके बाद GAT में 1-2 महीने 4 महीने रहा केस, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के पास है। अब ये लास्ट स्टेज चल रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो को, इसमें जो पेपर लीकेज का भी एस्पेक्ट है, स्टेज है, वो उनको बाहर निकालना है, उसके बाद ही फिर गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं साइड बाय साइड इंक्वायरी भी हो और गवर्नमेंट डिसीजन दे, ताकि हमारा टाइम जाया ना हो।
और हम कैंडिडेट्स अमर अब्दुल्ला से मिलेंगे। उसके बाद ही आने वाले दिनों में हम एक मेगा प्रोटेस्ट के लिए कॉल देने जा रहे हैं, जिसमें सारे कैंडिडेट्स दे आर इन केट और दे आर आउटसाइड ऑफ द केट, सबके सब वी विल कम अंडर वन अम्ब्रेला एंड वी आर गोइंग टू स्टेज अ मेगा प्रोटेस्ट इन श्रीनगर। व्हाट विल बी द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आएंगे, गवर्नमेंट इज इटसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर दैट। चलिए अभी उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जो उमर अब्दुल्ला सरकार से जो आपकी मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकले और आप लोगों को प्रोटेस्ट ना करना पड़े। और जो मेरे आदिल भाई जो मैसेज लिख रहे थे, मैं जाते जाते उनको फिर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन इस तरह का जो आप लोग कह रहे हैं कि मैं अपने आप को आग लगा दूंगा प्रेस कॉलोनी के अंदर, इस तरह से आप जस्टिस नहीं मिल पाएगा, बात और बिगड़ सकती है। उम्मीद करूंगा कि यकीनन आप लोग किस स्थिति में हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम यहाँ पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में क्या बीत रहा है, आपकी उम्र उम्र जा रही है, कई लोग आप में शादीशुदा है, पैसे की कमी है, 100 चीजें आपके साथ जो है वो चीजें घट रही है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं आपसे लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि जो एक लीगल वे है, जिस तरह से उस तरह से ही आप लोग अपना जस्टिस ले सकते हैं। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि नई सरकार बनी है, एनसी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार है, और अपोजिशन पार्टी जो है बीजेपी पार्टी और जो और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सब लोग जो है इन पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा ऊपर उठकर जो है देखें, क्योंकि अब हमारा जम्मू कश्मीर का भविष्य ये यूथ ही है। इस यूथ को अगर हम निखार पाएंगे तो हम अपने जम्मू कश्मीर, अपने ताज को जो है भारत देश के, उसको भी है जरूर जो है निखार पाएंगे। और जो लोग दादली करते हैं पैसे के रसूख के दम पर, रिश्वत देकर इस तरह से सरकारी अदारों पे बैठे हुए हैं, सरकारी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द जो है, जो नारा दिया जाता है कि गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, तो यहाँ बेगुनाह सड़कों पर पिटता है, प्रदर्शन करता है, अपने आप को आग लगाने की बात जो है वो करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जो नारा दिया जा रहा है उसको धरातल पर, जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने का अब वक्त आ चुका है। और आपका प्रदर्शन ना हो, मैं चाहूंगा कि आपके प्रदर्शन से पहले ही जो है कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी खबर जो है मिलकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। निसार भाई जो है वो पहले चले गए। शाहनवाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो कुछ दिन हो वो अच्छी खबर के साथ ही जो आपका जो है उजाला हो, और आप लोग जो ये बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता आप लोगों को नहीं हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आपसे अगला डिबेट जब हो वो एक अच्छी खबर के साथ जो है हम लोग करें। होप सो सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।